अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं किंजा बशीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आगाज में आपको आगाह करें साहिवाल से, जहां महकमा वापडा के स्टोर से 100 टन से जायद रेलवे पटरी चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई। पुलिस ने 5 मुलजिमान कबाड़िए मौका पर गिरफ्तार किए, लेकिन साज-बाज करके छोड़ दिए। स्टोर इंचार्ज साजिद मकसूद रेलवे पुलिस को देकर मौका से फरार। मुलजिमों ने गुजरांवाला से आए हुए कबाड़ियों से करोड़ों में सौदा तय किया था। मुलजिमान गैस कटर और औजारों समेत रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए थे। दूसरी जानिब मानसेरा में जिला इंतजामिया ने कोरोना वायरस की मुस्बत शरह में इजाफे के सबब स्कूल्स और कॉलेजेस बंद कर दिए। मानसेरा में तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस ताहाल सानी बंद कर दिए गए हैं। डीसी डॉक्टर कासिम अली के मुताबिक कोरोना केसेस की बढ़ती शरह के सबब पब्लिक मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। खिलाफ वर्जी पर पुलिस कार्रवाई करेगी। तमाम तिजारती मराकज, दुकानात और मार्केट्स शाम 6 बजे बंद करना होंगी। मानसेरा अशिया जरूरिया और इलाज मुआवजे का अलावा तमाम तिजारती मराकज, दुकानात हफ्ते और इतवार को मुकम्मल बंद रहेंगे। तमाम सरकारी और निजी दफातर सिर्फ 50% हाजिरी और 50% घर से अमूर के अंजाम दही के मिजाज होंगे। जिला इंतजामिया चिन्योट और बस स्टैंड मालिकान SOPs पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। मुसाफिर बगैर मास्क के गाड़ियों में सफर करने लगे। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे नासिर चौधरी एक बस स्टैंड पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी नासिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है आपके पास? जी बिल्कुल, हम इस वक्त जनरल बस स्टैंड पर मौजूद हैं। मुल्क भर की तरह कोरोना की तीसरी लहर के वार जारी हैं। जो लारी अड्डा मालकान और ज़िले इंतज़ामिया की गफलत की वजह से कई सवारियां मास्क नहीं पहनती। इस वक्त हमारे साथ जनरल बस स्टैंड के मैनेजर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो मास्क सवारियां क्यों नहीं पहनती। सर, हम तो पूरी कोशिश करते हैं, बल्कि ज़बरदस्ती उनको कहते हैं कि गाड़ी में मत बैठें बगैर मास्क के, लेकिन कुछ सवारियां ऐसी हैं कि बिल्कुल मानते ही नहीं। आपके सामने लोग बैठे हैं या आ भी रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कोई मास्क के बगैर गाड़ी में ना बैठे। लेकिन काफ़ी लोग हैं जो मज़ेद होते हैं कि हमें कोई कोरोना नहीं, ये नहीं, वो नहीं। तो ये अनाड़ी हैं और बेसमझ लोग हैं, ऐसा ही करते हैं। हम फुल कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह गाड़ी में बगैर मास्क के सफ़र नहीं करवाने सवारी को। जी, अड्डा मालकान के मैनेजर का कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया हमारे साथ तावन करे तो फिर से सवारियाँ मास्क पहनेगी। हमारे साथ वो लड़ाई झगड़ा करते हैं और मास्क नहीं पहनते। जी, बहुत शुक्रिया नासिर आपका, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको आगाह करें, नारों में तजिल शरीफ के इलाके में सेप्को की नाअहली की वजह से इलाका मकीनों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। तजिल के गांव हुसैन में बिजली की तारों से करंट लगने के बायस 4 भैंसें करंट लगने से हलाक हो गई, जिस पर इलाका मकीनों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। इलाका मकीनों का कहना था कि कई बार सेप्को के आला अफसरान को इतला की गई थी कि बिजली की तारें जमीन पर गिरी हुई हैं, लेकिन कोई अमल ना हो सका। नाज़रीन, मुल्क भर की तरह जहानिया समेत जिला खानेवाल में कोरोना के बार तेजी से जारी हैं। कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। जिला इंतजामिया ने सरकारी और निजी स्कूल बंद कर दिए हैं। हमारे नुमाइंदे अमजद हुसैन बूटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी अमजद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जहानिया समेत ज़िला खानेवाल में कोरोना के वार तेज़ी से जारी हैं और कोरोना की मरीज़ों में रोज़ बरोज़ इजाफा भी हो रहा है। ज़िले तर्जमान के मुताबिक कोरोना के ज़िला खानेवाल में कोरोना के मरीज़ तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ज़िले हुकूमत ने निजी और सरकारी स्कूल के बंद करने का भी फैसला कर लिया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। लोग कोरोना के हवाले से कोई भी SOP पर अमल नहीं कर रहे। हमारे साथ इस वक्त डिप्टी DHO डॉक्टर ज़हीब सादक साहब मौजूद हैं। आइए से जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे और कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे। जी बिल्कुल जी, हमारे SOPs पर अमल दरामद ना करने की वजह से कोरोना के जो मौजूदा हालात है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए DC साहब ने स्कूल बंद करवा दिए गए और जो हमारी मार्केट्स हैं इनमें SOPs पर अमल दरामद शुरू करवा दिया गया है। आवाम से इल्तमास है कि वो अपने फेस मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र जो है वो इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंस लाजमी रखें। गैर ज़रूरी जगहों पर जाने से एहतियात करें और आगे आप लोगों से इल्तमास ये भी है कि ईद आ रही है तो उसके लिए भी मेहरबानी करें, रश वगैरह जो है उन जगहों पर ना जाएँ, क्योंकि ये ज़्यादा जो गैदरिंग है यही ज़्यादा फैलाव की वजह बन रही है। शुक्रिया।
जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि कोरोना वायरस के ज़्यादा फैलाव सिर्फ रश और बेएहतियाती है और एसओपीज़ पर अमल दरामद जो अवाम है वो नहीं कर रही है। इन्होंने अपील की है अवाम से कि वो कोरोना वायरस के हवाले से एसओपीज़ पर पूरी तरह अमल करें। अमजद, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ के थाना शाह जमाल के इलाके दौरान डकैती फायरिंग से जख्मी होने वाले ड्रामा बेनकाब हो गया। मुलजिम पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार कर लिया गया। थाना शाह जमाल के इलाके में पुलिस को इतला दी गई कि नामालूम डकैतियों के मुजाहमत पर फायर मारकर शहरी को जख्मी कर दिया। पुलिस ने तहकीक की तो हालात कुछ हद मशकूक पाए गए, तहम मुद्दई के बयान के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का बाकायदा आगाज कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम सैफुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया, जिसने बयान दिया कि इसके हाथ से पिस्तौल चला और डकैती का ड्रामा रचाया। मुल्क भर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर तेजी के साथ शहरियों को अपनी लपेट में ले रही है, जिनके पेश नज़र खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब को मिलाने वाला गेट वे खैर आबाद के मुकाम पर इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं नौशेरा से माजिद खटक। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाला गेट वे नौशेरा के इलाके खैराबाद के मुकाम पर इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। नौशेरा पुलिस की तरफ से गाड़ियों की आमदरफ्त रोकने का सिलसिला जारी है। माल बरदार और प्राइवेट गाड़ियों के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाने पर हफ्ता और इतवार को मुकम्मल पाबंदी है। इस मौका पर एएसआई खैराबाद सैयद नबी शाह ने कहा कि माजिद भाई, ये खैबर पख्तूनख्वा का गेट वे खैराबाद का मुकाम पर सूबाई गवर्नमेंट की अहकामात के मुताबिक हमने बाकायदा नाका लगाए हुए है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर किस्म के लिए बंद है, बिन सूबाई बिन अजलाई। जो खिलाफ वर्जी करते हैं एसओपी के मुताबिक उसको ये ट्रैफिक सर्जन हमारे पास खड़ा है, बाकायदा चालान दे रहे और गाड़ी को वापस कर दे। जो सवारी जद कर दे उसको बाकायदा प्रॉपर तरीके से हम ब्रीफ कर दे और एसओपी के मुताबिक उसको वापस कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ नौशहरा के इंतजामिया की जानिब से हफ्ता और इतवार को अशिया खुर्दनोश की दुकानों के अलावा बाकी तमाम तिजारती मराकज बंद करने के अहकामात पर अमल भी किया जा रहा है। एसीएफडीसी की तरफ से जो अहकामात जारी हुए एसओपी के मुताबिक वक्तन फवक्तन चेक कर रहा हूँ, नबी भी डिप्लेयर किए हुए हैं, मैं खुद भी निगरानी कर रहा हूँ। मुकम्मल बाजार मैंने बंद किए हुए, जो खिलाफ वर्जी कर दे उसको बाकायदा चालान कर रहा हूँ। शहरियों का कहना है कि कोरोना वायरस की रोकथाम का ये अहसन इकदाम है और ऐसे इकदाम की वजह से इस मुहलिक वबा को शिकल दी जा सकती। यहाँ आपको बराह रास्त मुल्तान लिए चलते हैं, जहाँ डॉक्टर शहबाज गिल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनसे बात की कि आए मिलकर आवाज उठाएं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बुलेटिन में आपको बताएं वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला बलोचिस्तान के अहकामात के मुताबिक जाफराबाद के सदर मुकाम डेरा ला यार में आवाम को रिलीफ फ्राहम करने के लिए सस्ते बाजार का इनकाद किया गया। इस वक्त हमारे साथ टीवी टुडे के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी अनायतुल्लाह, बताइएगा इतवार रमज़ान सस्ता बाजार के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, जिले इंतजामिया की जानिब से डेरा लायार में इस वक्त रमज़ान सस्ता बाजार लगाया गया है। इस हवाले से चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि इस इतवार बाजार में आवाम को क्या रिलीफ दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले दफ़ा भी इतवार बाजार हम लोगों ने लगाई थी कमेटी की तारीफ से, और इस बार भी हम लोगों ने सस्ता बाजार लगाया ताकि लोगों को रमज़ान शरीफ में रिलीफ मिल सके। इसमें यूटिलिटी स्टोर का खास बड़ा जो है ना इसमें रोल है। इसमें आटा है, चीनी है, दाल है, जो खुर्दनोश की चीज़ें हैं वो सब सस्ती हैं और सब्सिडाइज राइट पे मिल रहे हैं। लोगों को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। इसके अलावा ताजिर बिरादरी जो हमारे भाई हैं इन्होंने भी हमारे साथ भरपूर तामन किया है। आप देख रहे हैं कितना बड़ा रश है। लोगों को भी चाहिए कि वो खरीदारी करें, दिल खोल के खरीदारी करें, अपने पूरे महीने का खरीदारी करें। सब चीज़ सस्ता है, हर चीज़ सस्ता है और इसमें मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि जो आए हैं और अपना खरीदारी कर रहे हैं। जी, जैसे कि आपने सुना कि जिले इंतजामिया की जानिब से इतवार सस्ता बाजार। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बोंगा हयात के नवाही इलाके सिकंदर चौक में 3 दिन से ट्रांसफर खराब है। महकमा बाप्टा की लापरवाही की वजह से अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे शुजा से। जी शुजा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बोंगा हयात का नवाई इलाका सिकंदर चौक त्रेड डी में 3 दिन से ट्रांसफार्मर खराब। महकमा वापडा की लापरवाही की वजह से त्रेड डी के अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस गई। अवाम ने सरापा एहतजाज करते हुए
कहा है कि हमारा ट्रांसफार्मर 3 दिन से ख़राब है। मैं रमज़ान में हमारे घरों में पानी पीने के लिए नहीं, हमें सहरी अफ्तारी करने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और मस्जिद में वज़ू करने के लिए पानी नहीं है। नमाजियों को वज़ू करने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम आला काम से अपील करते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाए। अहमद शुजा बोतला, TV2। खबर शामिल करेंगे रावलपिंडी से, जहां रावलपिंडी में रोजेदार रुल गए यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगा लगा कर थक गए। माह रमजान में हुकूमत की तरफ से मिलने वाला रिलीफ घी और चीनी रावलपिंडी के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर से गायब हो गया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे बशीर मलिक से। जी बशीर, बताइएगा किस वजह से चीनी और घी स्टोर से नायाब हैं? हम सादकाबाद चौक पे मौजूद हैं। यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर पे जो है चीनी नायाब। इस वक्त जो है मैनेजर साहब हमारे साथ है यूटिलिटी स्टोर के, उनसे बात करते हैं क्या वजह है कि चीनी कब की गायब है और टोटल आपके पास बैग कितने आ रहे हैं और घी आपके पास टोटल कितना है, इनसे ये बात करते हैं। जी सर। चीनी गायब तो नहीं है, चीनी डेली आती है हमारे पास, वीडियो है, सारे कैमरे में रिकॉर्ड होता है। तकरीबन 40 से 50 बैग डेली चीनी आ रही है। टाइमिंग का होता है, ये होता है गाड़ी पे 6-7 स्टोर लोड होते हैं, दोनों आगे पीछे बर्तन। लेकिन सर एक बात बताएं, अभी आप टाइम देख सकते हैं और सुबह लोग लाइन जो लगी हुई है वो बता रहे हैं, कुछ लोग हमें बता रहे हैं हम सुबह 8 बजे के यहाँ यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे चीनी जो नहीं मिल रही। अभी आप देखें टाइम क्या है, ये डेली मैं वीडियो आपको दिखा देता हूँ, डेली आ जाती है, लेकिन आज थोड़ी सी लेट है वैसे, लेकिन आती डेली है। कोई इसमें कोई ये तो नहीं होगी आज हम मीडिया के आने की वजह से आज आप मतलब ज्यादा लेट होगी? नहीं, अभी सप्लाई का पता कर लेते हैं, वैसे निकली होगी कल की बात। अच्छा, टोटल आपके पास जो है कितने बैग आ रहे हैं चीनी के, जो कार्टन है या वो घी के कार्टन कितने आपके पास आ रहे हैं और चीनी के कितने गट्टू जो होता है वो आपके पास आ रहा है? चीनी का तकरीबन 40 से 50 बैग डेली आ रहा है, तकरीबन 2000 केजी। और घी जो है वो घी आटा वाफिर मिकदार में, अभी कल वाला भी पड़ा हुआ है, अभी नया भी आ गया स्टॉक। आटा भी कल वाला पड़ा हुआ है, नया भी आना है। ये सप्लाई डेली आ रही है, इसमें कोई हमें कोई ऐसा मसला नहीं है। असल में वो बात भी है सर, आपको पता है ये जो मेन मरकज है, आपको पता है सादकाबाद के, इस वजह से यहाँ पे लोड भी काफी है, तो उसके मुताबिक अगर देखा जाए जो आपके पास बैग और आपके पास घी जो दे रहे हैं वो बहुत कम दे रहे हैं। नहीं, बस जो उन्होंने SOPs बनाए हुए हैं कि 2 पैकेट देंगे, उस हिसाब से तो घी काफी है, अभी आपके सामने मिल रहा है। सुबह से कल का भी वो भी पड़ा हुआ है और चीनी अलबत्ता है वो खत्म हो जाती है जल्दी खत्म। और टोटल जो चीनी है वो कितनी मिल रही है, एक आदमी को कितनी चीनी आती है? एक आदमी को जो 2 किलो हम वैसे दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया बशीर आपका। रुख करेंगे आरिफवाला का, जहां तहसील भर में गंदम की खरीदारी के लिए सेंटर कायम कर दिए गए हैं, जिन पर तमाम तरह इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस वक्त चौक मरले सेंटर पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जाकिर हुसैन जोया से बात करते हैं। जी बताइएगा मजीद तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह आरिफवाला में भी गंदम की खरीदारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर महकमा फूड की जानिब से तहसील भर में 8 सेंटर कायम कर दिए गए हैं, जिन पर तमाम तरह इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कोरोना को मद्देनजर रखते हुए SOPs का ख्याल रखा जा रहा है। किसानों को बारदाने के लिए इजरा का सिलसिला जारी कर दिया गया है। आरावाला तहसील से 8.25 लाख बोरियाँ खरीद की जाएंगी। मैं इस वक्त चौक मरले सेंटर पर मौजूद हूं, जहां पर बारदाने के असूल के साथ साथ गंदम की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से मुकर्रर करदा रेट 1800 रुपये फी मन के हिसाब से किसानों से गंदम खरीद कर उनको मुआवजा दिया जाएगा। गंदम एक ज़िले से दूसरे ज़िले में ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। किसानों को खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माने के साथ साथ मुकदमात का सामना भी करना। आगे बढ़े और आपको बताएंगे हासिलपुर में DPO बहावलपुर हसन मुश्ताक सुखैरा ने शहर भर में ताजिर बरादरी और शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिटी स्क्वाड चौको चौबंद पुलिस मुलाजमीन की तादाद में इजाफा कर दिया है। हासिलपुर में थाना सिटी की हदूद में जराइम की रोकथाम और सिक्योरिटी को मजीद सख्त करने के लिए DPO बहावलपुर हसन मुश्ताक सुखैरा ने 6 मोटरसाइकिल और 11 मुलाजमीन को थाना सिटी स्क्वाड का हिस्सा बनाकर SHO सिटी राव शहजाद बाबर की निगरानी में जिम्मेदारियां सौंप दी, जो मुख्तलिफ शिफ्टों की मदद से शहर भर में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए स्क्वाड मुलाजमीन ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देकर अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि खबरों में 20 रोज कबल हतंगो रोड पर वाक़या अल्ट्राशिद फ्लोर मिल के मालिक सुरेश कुमार से मोटरसाइकिल सवार असलहा के जोर पर 4.25 लाख रुपए छीन कर ले गए, जिसका मुकदमा खपरो थाने पर दर्ज करवा दिया गया है। मुल्ज़मान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ आटा चक्की मालिकान का शहीद चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया है। मजीद देखते हैं अब्दुल रज़ाक की ये रिपोर्ट। गुज़िश्ता 20 रोज कबल हतंगो रोड पर वाक़या अल राशिद फ्लोर मिल के मालिक सुरेश कुमार से मोटरसाइकिल सवार असले के जोर पर 4.25 लाख रुपए छीन कर ले गए थे, जिसका मुकदमा खपरो थाने पर दर्ज करवाया था, मगर 20 रोज गुजर जाने के बावजूद पुलिस की जानिब से मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया गया। मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ आटा चक्की एसोसिएशन की जानिब से राजकुमार, सुरेश कुमार, प्रेम कुमार, इकराम मलक और दिगर की क़यादत में आटा चक्की बंद करके हतंगो रोड से शहीद चौक तक एहतजाजी रैली निकाली और शहीद चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया। इंतहाई गैर जिम्मेवारी का मुजाहरा कर रही है, सिर्फ मालिकों को आसरे और दिलासे दे रही है, जब पहले तो कोई एफआईआर कोई नॉमिनेट करता भी नहीं है, मगर इन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई है, एफआईआर कटवाई है, नाम दिए हैं, उसके बाद भी अरेस्ट नहीं हो रहे हैं। तो हम समझ रहे हैं कि ये पुलिस की लापरवाही और गैर जिम्मेवारी है। हम एसएसपी से मुतालबा करते हैं कि इनको फौरन गिरफ्तार किया जाए। जब हमने एफआईआर कटाई है, लोगों को जाहिर किया है, उसके बावजूद भी आज 20 दिन गुजरने के बावजूद भी पुलिस कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई गिरफ्तार कर रही है, न कोई हमारी रिकवरी हो रही है। और हम एसपी साहब को यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम जवाबदारों को गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद है जो हमारी रिकवरी हो, मेहरबानी करके हम यही बोलेंगे कि हमारे से इंसाफ हो। वाक़या हुआ है इसमें जो सिक्योरिटी लैब से यानी जो अमन अमान जो कायम करने वाले इदारे हैं अपने सही नमूने से काम करें, ताकि आइंदा के लिए कोई ऐसी दोबारा से ऐसा सानिया ऐसा वाक़या नहीं हो और जो उनके साथ हो उनकी रिकवरी हो और मुजरिम गिरफ्तार हो। इंतजामिया दलासा दी जा रही है, बोला आपकी चीज़ रिकवरी मिलेगी, पर कुछ नहीं हुआ। आज हमने अपने चक्कियाँ गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी है। जल्द से जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए और छीनी हुई रकम वापस दिलाई जाए, वरना हम एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। कैमरामैन फजल मुरानी के साथ अब्दुल रज़ाक राजपूत, टीवी टुडे खिपरो। नासरीन, ननकाना साहिब बाअसर जमींदार ने ताकत के नशे में अपने ही मुलाजिम को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वर्सा का पुलिस से कार्रवाई का मुतालिबा। मजीद देखते हैं शाहनवाज भट्टी की ये रिपोर्ट। थाना सदर ननकाना के इलाका 19 चाक में मेहनत काश नौजवान यासर को कत्ल कर दिया गया। यासर अली गंदम की कटाई कर रहा था। बाअसर जिम्मेदार नबील ने फायरिंग करके फसलों में ही मौत के घाट उतार दिया। यासर के वालिदैन ने आला हकाम से इंसाफ की अपील की है। नबील धोखे ना मेरा पुत लै गया इथों, कहंदा जिस तरह ना मेरा पुत हीरा उदां दा ही इहनूं मैं समझांगा, तू मेरे नाल कला दे। ਅਸੀਂ नहीं ਮੰਨਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਕਲਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਗਾ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਲੈ ਜਾ। ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਜਾ। ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੈਲ ਮਾਰਤਾ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਆ ਜੀ, ਤਰਲਾ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਨਬੀਲ ਨਾਮੀ ਲੜਕਾ ਹੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਲੈ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਡੈਥ ਹੋ गई सी। लोगों को पूछा, पता लगा कि उन्हें फायर मारा जी। पुलिस ने मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। अहले इलाका ने इस बाअसर जिम्मेदार नबील को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए आला हकाम से अपील की है। कैमरामैन जैकम रियाज के साथ रायशान मजबट्टी, टीवी टुडे। उधर मुजफ्फरगढ़ में कोरोना वायरस की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र स्कूल्स और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। DHQ अस्पताल के कोरोना वार्ड के तमाम बेड्स भी मरीजों से भर गए हैं। जिला मुजफ्फरगढ़ में कोरोना वायरस के केसेस की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन ने जिला के स्कूल्स और कॉलेजेस बंद कर दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन की जानिब से सेक्रेटरी हायर एजुकेशन और सेक्रेटरी स्कूल्स को मरासला भेज दिया गया है। मरासले में कहा गया है कि जिला में कोरोना केसेस के मुस्बत आने की शरह 6.06% है और केसेस रिपोर्ट हुए हैं होने पर 28 स्कूल्स और कॉलेजेस भी बंद कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ ने जिला भर के तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस बंद करने की सिफारिश की है।
रावलपिंडी बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में अद्वियात चोरी होने का इंकशाफ। डॉक्टर्स और लवाहिकीन ने अस्पताल इंतजामिया को शिकायत कर दी। अस्पताल इंतजामिया मामले को दबाने को मसरूफ है। आपको बता रहे हैं कि सर्जरी में अस्पताल होने वाली पट्टी बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल के सामने मौजूद फार्मेसी पर बिकने लगी। पट्टी पर मौजूद सरकारी स्टैंप की जगह को फाड़ दिया गया। सरकारी अस्पतालों में सप्लाई की जाने वाली अद्वियात पर नॉट फॉर सेल लिखा जाता है। नॉट फॉर सेल की जगह को फाड़कर फार्मेसी में बेचा जा रहा है। बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल के AMS डॉक्टर जफर को डॉक्टर और लवाहिकीन ने अस्पताल की अद्वियात चोरी होने के मामले पर तहरीरी शिकायत की। 20 रोज गुजर जाने के बावजूद डॉक्टर जफर ने कोई कार्रवाइयां नहीं की। MS इस हवाले से जवाब देने से गुरेजा हैं। मरीजों और लवाहिकीन ने पंजाब हुकूमत से नोटिस का भी मुतालिबा किया है। दूसरी जानिब रहीम यार खान में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुरम शहजाद की हदायत पर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर माजिद खान का जिला भर में गंदम जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान चौधरी ने DFC माजिद खटक के हमरा दुरियानी इलाका में जखीरा की गई गंदम बरामद कर ली और कच्चा से जखीरा किए गए 6000 बैग गंदम और गैर कानूनी जखीरा की गई 9000 बोरी गंदम तहवील में ले ली गई और महकमा खुराक के हवाले कर दी गई है। इस मौका पर DC रहीम यार खान का कहना था कि गंदम की जखीरा अंदोजी में मुलविस अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं और गोदाम सील किए जाएंगे। दूसरी जानिब उबाड़ों में तहरीक इंसाफ से निकाले गए MPA सरदार मीर शहरियार शर की कराची बिलावल हाउस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकात हुई है। MPA सरदार मीर शहरियार ने PS 18 उबाड़ों पर ज़िमनी इंतखाबात में टिकट ना मिलने के खिलाफ खदशात का इजहार किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से तरक्याती मंसूबों के हवाले से और मुख्तलिफ मामलात पर भी बातचीत की गई। MPA सरदार मीर शहरियार की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रुकनियत खत्म होने के बाद अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कोई फैसला नहीं किया। नासरीन, जैकबाबाद के थाना एयरपोर्ट पुलिस का जुआ के अड्डे पर छापे, 20 मुलजिमान गिरफ्तार, 1,11,000 नकदी, 17 मोबाइल फोन समेत दीगर सामान भी बरामद कर लिया गया। थाना एयरपोर्ट पुलिस ने खुफिया इतला पर अफजल बाबा कब्रिस्तान के करीब चलने वाले जुए के अड्डे पर छापा मारकर 20 जवारियों को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से 17 अदद मोबाइल फोन्स, 1,11,000 रुपए नकदी, 6 बंडल ताश और 7 मोटरसाइकिल्स बरामद कर ली हैं। पुलिस के मुताबिक कानूनी कार्रवाई के बाद गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रुख करेंगे खानेवाल का, जहां रमजान बाजार शहरी कई घंटों लाइन में लगने के बाद नंबर आने पर सिर्फ 1 किलो चीनी मिलती है, जिसके बायस शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शेराज से मुतालबा किया है कि कम अज कम एक शहरी को 5 किलो चीनी दी जाए। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मलिक उस्मान से। जी मलिक उस्मान, आगाह कीजिएगा। मौजूद हूँ खानेवाल रमज़ान बाज़ार में, जहाँ पर चीनी के असूल के लिए जो शहरियों की बड़ी बड़ी लाइनें लगी हैं। लोग रोज़े की हालत में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मेरे शहरी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। जी आप बताएं, कब से आप इधर लाइन में लगे हैं और कितनी देर आपको चीनी नहीं? शहर से तकरीबन 20-25 किलोमीटर बाहर से मोटरसाइकिल पर सफ़र करके, और जब अंदर एंट्री की है तो वहाँ सबसे पहले गेट में कहते हैं जी आप 20 रुपये का मास्क लें। मास्क लेने के बाद हम लाइन में आते हैं, लाइन में खड़े हुए हैं। जब हमारी बारी आने के बाद वक्फे बाद दोबारा आए हैं तो लंबी लाइन लगी हुई है। और होता यह है कि जब हमारी बारी आती है चीनी हमें 1 किलो दी जाती है। हालांकि वो 1 किलो की चीनी छोटी फैमिली बड़ी फैमिली के लिए 1 घंटे के इस्तेमाल है। और कम अज़ कम हमारी आला हुकाम से और हुकूमत पाकिस्तान से हमारी रिक्वेस्ट है कि कम अज़ कम इस 1 किलो के साथ 4 किलो का और इजाफा कीजिए। 5 किलो का पैकेट हो जो कि हर फैमिली के लिए ज़रूरत की चीज़ है। जी बिल्कुल, कई घंटे लगने के बाद जो है 1 किलो चीनी मिलती है। मैं इधर और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे मैं जानता है। जी आप क्या कहेंगे सर? जी मैं जो है ना रश्के पे आया हूँ, 20 रुपये जाने का किराया, 20 रुपये आने का किराया। जब लंबी लाइन में खड़े होकर घंटे के बाद जब बारी आती है ना तो पता लगता है कि 1 किलो चीनी दी जाती है। 20 वो लगाएं, 20 वो जाने के, 20 आने के, ये हो गए 40, 65 की चीनी। यही हमें 105 रुपये किलो पर केजी के हिसाब से
जो है ना वो ये पड़ती है, वो तो फिर वो इससे बेहतर यही है कि हम वहाँ दुकानदार से ही 105 रुपये ले लें। इस तरह घंटों लाइनों में लगने के बाद, रोज़ा रखने के बाद अगर हमें 1 किलो ही चीनी लेनी है तो फिर हमें यहाँ आने और जाने का क्या फ़ायदा। डीसी साहब अक्सर कहते हैं जी इंतज़ाम अच्छे हैं, चीनी वाफर मिकदार में मौजूद है, हालांकि मुझे नज़र नहीं आता डीसी साहब की इस बात में। मैं बिल्कुल भी मुतफिक नहीं हूँ कि चीनी जो है वो रमज़ान बाज़ार के अंदर मौजूद है और वो भी 1 किलो हो, लेकिन मुझे नहीं लगता डीसी साहब की इस बात पे जो है वो अमल पैरा है डीसी साहब इस बात को। जी बिल्कुल, कई घंटों लगने के लाइन में लगने के बाद हमें 1 किलो चीनी मिलती है, तो हमारी आला हुकाम से गुजारिश है कि जो है यहाँ पे चीनी का जो है कोटा तकरीबन एक आदमी के लिए जो 5 किलो कर दिया, ताकि जो है वो कम से कम नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको आगाह करें, अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से मियां चन्नू ग्रेन फोर्ट में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का इफ्तिताह और इफ्तारी का एहतमाम किया गया। मजीद देखते हैं राव अब्दुल कदीर की इस रिपोर्ट में। अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के साफ पानी प्रोग्राम के तहत मियां चन्नू में एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। मियां चन्नू में शुरू किए गए इस मनसूबा जात से कमोबेश कई सौ मकामी अफराद रोज़ाना मुस्तफ़ीद होंगे। इस हवाले से अल खिदमत फाउंडेशन जनूबी पंजाब अशरफ अली अतीक और नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन जनूबी पंजाब मोहम्मद फ़ारूक निज़ामी ने बताया कि पाकिस्तान में अक्सर दूर दराज इलाके साफ पानी की फराहमी के हवाले से मसाइल का शिकार रहते हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र अल खिदमत फाउंडेशन ने साफ पानी प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में साफ पानी के मंसूबों पर काम शुरू कर रखा है, जिससे इस वक्त हज़ारों ख़ानदान मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। गुज़िश्ता साल अल खिदमत फाउंडेशन ने मुल्क भर में साफ पानी के 1063 मंसूबे मुकम्मल किए, जिनसे तकरीबन 41,000 ख़ानदान रोज़ाना मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इन मंसूबों से दूर दराज इलाकों में बसने वाले अफराद को उनके घरों के पास साफ पानी की फराहमी मुमकिन हुई। और इस मौका पर ज़िला खानेवाल के सदर प्रोफेसर डॉक्टर मोहसन अली, जनरल सेक्रेटरी माज अजीज़, असदुल्ला बाजवा, तहसील मियां चन्नू के सदर इशफाक नियाज, जनरल सेक्रेटरी फ़हीम मुमताज़, सियासी समाजी सहाफ़ी और कारोबारी शख्सियत ने शिरकत की और अल खिदमत फाउंडेशन के काम को सराहा। कैमरामैन टीम के साथ राव अब्दुल कदीर, TV2। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हैरत खतरनाक हद तक बढ़ती जा रही है तो दूसरी तरफ कामों की इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे राना जफर। जी बिल्कुल, दुनिया भर में कोविड-19 की तीसरी लहर की तबाहकारियाँ जारी हैं। पाकिस्तान में भी कोविड-19 के केसेस और डेथ रेट्स में ख़तरनाक हद तक इजाफा होता चला जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कामों की मेन बाज़ार में, और अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों का जमे गफ़ीर मौजूद है। और यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज मार्केट भी बंद है और यहाँ पर ना तो किसी ने मास्क पहना है और ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है। तो अगर इसी तरह लोगों ने बेहतियाती से काम लिया तो कोविड-19 के केसेस में ख़तरनाक हद तक इजाफा देखने में आ सकता है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि हुकूमत पाकिस्तान पहले ही लॉकडाउन की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर अगर इंतज़ामिया की बात की जाए तो इंतज़ामिया यहाँ पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। तो इसलिए इंतज़ामिया को भी चाहिए कि जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से SOPs जारी किए गए हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद करवाएँ ताकि लोगों की ज़िंदगियों को महफूज किया जाए। दूसरी जानिब बलोचिस्तान हुकूमत के अहकाम पर कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र जिला डेरा बुगटी में लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान जिला भर में तमाम मार्केट्स बंद कर दी गई हैं। मेडिकल स्टोर, सब्जी फरोश और गोश्त की दुकानों को शाम 6 बजे तक खुला रखने की हदायत दी गई है। हुकूमत बलोचिस्तान ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बलोचिस्तान के तमाम अजला में हफ्ता और इतवार को लॉकडाउन लगा दिया है। हुकूमत बलोचिस्तान के अहकाम पर जिला डेरा बुगटी में जिला इंतजामिया की जानिब से तमाम मार्केट्स बंद कर दी गई हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए जिला भर में शाम 6 बजे तक स्मार्ट लॉकडाउन जबकि 6 बजे के बाद मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया है। सूबाई वज़ीर कानून मोहम्मद बशारत राजा की धमियाल हाउस आमद मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें, लोगों के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मुतल्लिका महकमों को हदायत जारी कर दी है। सूबाई वज़ीर कानून मोहम्मद बशारत राजा का कहना था कि उनका हर लम्हा अवाम की खिदमत के लिए वक्फ है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहिब और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की क़यादत में पुरअमन, खुशहाल और करप्शन से पाक नया पाकिस्तान हमारी मंजिल है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में इस मंजिल को पाने के लिए बेपनाह मेहनत और अज़्म के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अवाम की तरक्की और खुशहाली से बढ़कर कोई और तरजीह नहीं हो सकती।
नाज़रीन, गोजर खान में फायरिंग से 35 साला नौजवान को कत्ल कर दिया गया है। गोजर खान सर्कल में वाक़िया थाना मिंत्रा के इलाके में ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग के नतीजे में 35 साला नौजवान कत्ल हो गया। नौजवान की शिनाख्त जहांसीर सफ्तर के नाम से हुई है। नौजवान का अहले इलाके से तनाज़ा चल रहे थे। मुलजिमान में यूनिस नामी मुलजिम शामिल है, जिसकी फायरिंग से नौजवान कत्ल हुआ। मुलजिमान फायरिंग के बाद मौका से फरार हो गए। मिंत्रा पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश को कब्जे में ले लिया है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद लाश को वर्सा के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। उधर चीचावतनी माह रमजान में आवाम को रिलीफ देने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। चीचावतनी शहर और गिरदोनवा में चीनी नायाब चीनी ओपन मार्केट में 110 रुपए किलो में फरोख्त। इंतजामिया चीनी बहरान कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। चीचावतनी शहर और गिरदोनवा में चीनी नायाब, शहरी परेशान। ओपन मार्केट में चीनी 110 रुपए फी किलो तक में फरोख्त हो रही है। सस्ता रमजान बाजार में 1 किलो चीनी के हसूल के लिए लंबी कतारें लग गईं। शहरियों के लिए रमजान बाजार में भी चीनी का असूल मुश्किल हो गया। सस्ते रमजान बाजार में रोजेदार लंबी कतारें होने की वजह से चीनी नहीं खरीद सकते, जबकि ओपन मार्केट में चीनी हुकूमती रेट पर मुयस्सर नहीं। आवाम चीनी 110 रुपए किलो खरीदने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ने आवाम को चीनी 85 रुपए किलो फराहम करने के अहकाम जारी किए हैं। आरिफवाला में एक जानिब शहर को साफ करने के दावे किए जा रहे हैं, दूसरी जानिब मोहल्ला शमस आबाद और गुफार टाउन के करीब 7 से 8 एकड़ जमीन में गंदे पानी के जोहर ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं मियां वकास। आरिफवाला एक जानिब शहर को नीट एंड क्लीन के दावे किए जा रहे हैं, दूसरी जानिब मोहल्ला शमसाबाद और गफार टाउन के करीब 7 से 8 एकड़ जमीन में बना गंदे पानी का जौहर जो अब तक कई जाने ले चुका है। 30 जनवरी को डिप्टी कमिश्नर पाकपतन की जानिब से आरिफवाला में लगाई गई खुली कचहरी में अहलियान इलाका ने दरखास्त दी, मगर कोई अमल दरामद न हो सका। कुछ ही दिनों बाद इसी जौहर में एक बच्चा डूब गया। तमाम अदारे हरकत में आ गए। पंजाब पुलिस रेस्क्यू 1122 की टीमें, म्यूनिसिपल कमेटी का अमला, यहाँ तक कि इस पानी के बंद को तोड़ने और बच्चे को तलाश करने के लिए क्रेन तक मंगवाई गई। आखिर एक रात और एक दिन की मेहनत के बाद इस बच्चे की लाश इस जौहर से निकाल ली गई। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी आरिफवाला नवीद अहमद सैलानी ने फौरी इस जौहर में आने वाले पानी को बंद करने का हुक्म सादर करके अहलियान इलाका के दिल जीत लिए, मगर कुछ ही रोज बाद वो गंदा पानी फिर इस जौहर की जानिब खोल दिया गया। क्या कई जाने गवा कर भी हम किसी बड़े साहने के मुंतजिर हैं, जबकि इस जौहर के करीब नन्हे मुन्ने बच्चों का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल और रेलवे ट्रैक भी है। अब डिंगी पर भी शोर शराबा शुरू होने वाला है। एक पंक्चर लगाने वाले की शॉप पर रखे खुले पानी में डिंगी का खतरा है, मगर इस गंदे पानी के जौहर से किसी भी बीमारी फैलने का खतरा नहीं, जबकि इस इलाके में रहने वाले लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सरगोदा में थाना अर्बन एरिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुनशियात फरोश गिरोह गिरफ्तार, लाखों रुपए की मुनशियात बरामद कर ली गई। सरगोदा में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जुल्फिकार अहमद की हदायत पर मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। पुलिस ने थाना अर्बन एरिया के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे और कारतून समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की हेरोइन, चर्स और आइस बरामद करके गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुनशियात फरोशी और नाजायज असलहा रखने की दफात के तहत अलग अलग मुकदमात दर्ज किए गए हैं। शोहदाद कोर्ट में मुगल बरादरी की औरतों, बच्चों और मर्दों ने जमीन पर मुबैना कब्जे के खिलाफ गड़ी खैरू रोड पर टायर जलाकर एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया, जिसकी वजह से ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो गरीब लोग हैं, उनकी 5 जमीन गड़ी खैरू रोड पर वाक़िया है, जिस पर बाअसर अफराद ने मुबैना तौर पर कब्जा कर लिया है और मना करने पर दिलदार मुगल नामी शख्स को हमला करके जख्मी कर दिया। उन्होंने कहा कि कब्जे के खिलाफ वो मुतल्लिका इंतजामिया के पास शिकायत लेकर गए, लेकिन कोई तदारुक नहीं हुआ और मजबूरन उनको औरतों समेत सड़कों पर एहतजाज करना पड़ रहा है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि बाअसर अफराद से जमीन का कब्जा वागुजार कराकर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए।
टंडू रहीम खान के साथ झील के रहायशियों ने पीने के पानी की किल्लत के खिलाफ अपने बच्चों समेत एहतजाजी मुजाहरा किया और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से पानी फराहम करने का मुतालबा किया। झील के रहायशी आज के जदीद दौर में भी पीने के मीठे पानी से महरूम हैं। झील का एक पानी खारा होने की वजह से बच्चों समेत हर फर्द पेट की बीमारियों में मुब्तला है, लेकिन हुकूमती नुमाइंदगान और समाजी काम करने वाली NGOs भी माहिगिरों की नहीं सुनती। मुशेरों ने अपने बच्चों समेत पानी की फराहमी के लिए एहतजाज किया। इस मौका पर मुजाहिरीन ने फरियाद करते हुए कहा कि पानी के बहरान की वजह से काफ़ी माहिगीर नकल मकानी कर चुके हैं, लेकिन जो रह गए वो भी मुश्किलात का शिकार हैं। उधर तुर्बत में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 2 अफराद हलाक हो गए। फायरिंग का वाकया कीच के मरकजी शहर तुर्बत के इलाके आबसर कुलवाई बाजार के मुकाम पर पेश आया। फायरिंग के वाकये में हलाक होने वालों की शनाख्त वारिस और दाद जान के नामों से हुई है। हमले की जिम्मेदारी ताहाल किसी तंजीम ने कबूल नहीं की। दूसरी जानिब सादिकाबाद थाना सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। तावान के लिए अगवा किया गया एक मुखवी बाजियाब 3 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिए गए। सादिकाबाद में सिटी पुलिस की कार्रवाई मोटरसाइकिल चोरी और अगवा बहराए तावान की वारदातों में मुलविस 3 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। तावान की खातिर अगवा किए गए मुखवी को भी कच्चे से बाजियाब करवा लिया गया है। पुलिस ने 3 रुकनी गैंग से बरामद 7 लाख नकदी और 10 मोटरसाइकिल रिकवर करके मालिकान के हवाले कर दिए हैं। शहरियों ने मुखवी को बाजियाब करवाने और 3 रुकनी गैंग गिरफ्तार करने पर सिटी पुलिस को खराज तहसीन पेश किया और SP सादिकाबाद और पूरी टीम को फूलों की माला पहनाई। नासरीन, कसूर के नवाही इलाके में बुले शाह पेपर मिल के करीब गंदम की फसल में आग लग गई। 6 एकड़ के करीब फसल जलकर खाकस्तर हो गई। कसूर के नवाही इलाके में पेपर मिल के करीब जमींदार रशीद नंबरदार और यासीन कंबो की फसल में आग लगने से 6 एकड़ की फसल जलकर आग खेत में मौजूद गंदम हेडोवेस्टर मशीन पर स्पार्किंग होने से लगी और देखते ही देखते फसल को अपनी लपेट में लेकर खाकस्तर कर दिया। रेस्क्यू अमले ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाते हुए मजीद गंदम की तैयार फसल को आग से बचा लिया। उधर मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा का शहर का बाजारों का दौरा। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर शहरियों को हिरासत में ले लिया। 12 दुकानें सील कर दी गई हैं। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा ने रमजान बाजार का दौरा करके सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा का कहना था कि मुल्क में इस वक्त कोरोना के साथ हालत जंग में है और हमें इंतहाई सख्ती के साथ SOPs को फॉलो करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा का कहना था कि कोरोना SOPs पर अमल करवाने के लिए खिलाफ वर्जी के मुरतकिब अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। नाज़रीन, इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे।